हेलो फ्रेंड्स, आपने मीडिया वालों को देखा होगा कि जब भी चुनाव स्टार्ट होने वाला होता है कहीं पे या उससे पहले चुनाव प्रचार भी शुरू होता है, वो अपना माइक लेकर के पहुंच जाते हैं। उसको रथ यात्रा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हमारी भी एक चुनावी यात्रा यानी परीक्षा की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको बोलते हैं टर्म इन एग्ज़ाम, एमलिस का। तो आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे और सब कुछ करने के साथ साथ आपको 560 मार्क्स का अपना एग्ज़ाम का तैयारी करना होता है। ये मेरे पास एक दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। एक बार एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं MLI 101 का। आप कुछ सेमेस्टर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। उसमें सबसे पहले देखो ये है कि ये टाइमिंग इसका 3 आवर्स है और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 100। दरअसल क्या है कि जो आप लोगों ने सेमिनार और असाइनमेंट्स इसके दिए हैं उन दोनों का मिला करके 30 मार्क्स होगा और ये जो 100 है इसका 70% निकाला जाएगा। इसको 70 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 70 इसका और 30 उसका। 100 आपने वो भी देखा होगा, 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा, 100 मार्क्स का आपका सेमिनार होगा। बट वो 100 का 30 निकाला जाएगा और 70 ये 100 का 70 निकाला जाएगा। दोनों को जोड़ के 100 कर दिया जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका। इसमें देखो 3 घंटे का है तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का हो, 1.5 घंटे का, तो ये आप उसके भरोसे करना। पता चले इसमें देख करके जाओ और फिर कमेंट में आ करके बोलो कि मैंने बोला था 3 आवर्स, 3 आवर्स। नहीं, अपना देख करके जाओ। तो इसमें सबसे पहले नोट में दिया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, all questions carry equal marks. Illustrate your answers with suitable examples and diagrams. Wherever necessary, write relevant question number before writing the answer. ये देखो कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करना, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और उसके बाद सारे क्वेश्चन का सेम मार्क्स है। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं डायग्राम ना बनाओ कि नंबर कट जाएंगे। अरे डालो एग्जाम्पल्स, डालो रियल लाइफ के डायग्राम्स। आपने इंटर्नशिप कर रखा है, इतने एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास। और जो अब कुछ लोग वो सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर देखना कितना टाइम वेस्ट का काम है, लेकिन नोट में ही इतना चीज़ अवेलेबल है। सोचो अभी हमने क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, शुरुआत में ही इतना कुछ लिखा हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एकदम अच्छे से पढ़ना। उसके बाद ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर ज़रूर अच्छे से डालना है। आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग क्वेश्चन उतार रहे होते हैं, बताओ आपको यानी कि उत्तर नहीं आता इसलिए आप क्वेश्चन उतार रहे होते हो। केवल क्वेश्चन नंबर आप लिख दो, एग्जामिनर समझ जाएगा। हाँ, बड़ा बड़ा अच्छे से लिखना। चाहो तो आप काले रंग से लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि इसमें केवल 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 5 प्रश्न होते हैं जिसमें में से करीब 10 दिए होते हैं, 10 में से 5 करना होता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में 2 दिया है, एक ये भाग है, एक इन दोनों में से कोई एक करना। ऐसे दूसरे में से, और पाँचवें में से क्या 5 दिए हैं, 5 में से 3 करना। तो ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं आपके पास। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट एक्सप्लेन द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट। मैं हिंदी वाला भी करूँगा तो हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ही मतलब रोने ना लगे कि इंग्लिश वाला कर रहे हैं, हिंदी वाला भी करूँगा, ठीक है। उप्स, नेट ये स्पेस नहीं है। चलो फिर उसके बाद डेटा टाइप, एक्सप्लेन द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ डेटा विच यू कम अक्रॉस द साइंस एंड सोशल साइंसेज विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब देखो डेटा का डिफरेंट टाइप्स आपको बताना है अच्छे से। और दूसरा है नॉलेज, डिफाइन नॉलेज, डिस्कस द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉलेज। अब देखो 2 क्वेश्चंस 2 तरह के पूछे गए हैं, एक तो डेटा है और एक नॉलेज है। इन दोनों में टेक्निकल जो वर्ड है नॉलेज है, तो आपको मेरे हिसाब से नॉलेज करना चाहिए। और जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, उसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, कम्युनिकेशन मीडिया, डिस्कस सम एसेंशियल फीचर्स द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यार हर कोई जानता है कि क्या चीज़ होता है। अगर आप इसको डिफाइन करके आ जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये किसी ने अच्छे से डिफाइन किया कम्युनिकेशन मीडिया तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इन दोनों में से आप, अब टेक्निकल आता ही नहीं है तो नॉर्मल वाला कर लो। इसलिए सारे लोग पास हो जाएं इसलिए वो टेक्निकल देते हैं और दूसरा नॉन टेक्निकल पूरे है देखोगे। इसमें देखो परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी सिंपल सा है, और दूसरा इंफॉर्मेशन इकॉनमी टेक्निकल हो गया। नॉलेज इकॉनमी इन्होंने बात किया। अब ये डिजिटल डिवाइड को इन्होंने डिफाइन करने के लिए बोला। फिर उसके बाद नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। फिर यहाँ पे देखो 5 में से 3 करना। अब देखो कितने पेजेस भरने हैं, इन सब क्वेश्चंस में कितने पेज भरने हैं, ये भी आप लोग पूछते हो। तो क्या करना है, ये देखो ये
कितने सारे इक्वल मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, यानी 20-25-100, 5 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का है, 4 पेजेस भर सकते हो। पेजेस अब कैसे होते हैं ये भी बड़ी दिक्कत की बात होगी कि पेज का क्या मतलब आप समझते हो, पेज का मतलब बताओ हमें ये भी मतलब नहीं पता है। देखो ये वाला पेज देखो, जहाँ पे MLI 100 ये वाला, इसको बोलते हैं 1 पेज, इसको बोलते हैं 2 पेज, इसको बोलते हैं 3 पेज, इसको बोलते हैं 4 पेज, कुछ लोग बोलते हैं आगे पीछे या ऊपर नीचे। दरअसल ये सब मिला जुला कर मुझे लगता है 8 पेज हो जाएगा आपका। इस तरीके से अगर आप गिनोगे तो 8 पेज हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आप गिनोगे, आई थिंक मैंने 8 ज़्यादा बोल दिया, 4 पेज ही इनफ है, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। 4 पेज, 8 पेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 पेज ही आपको करना होगा। फर्स्ट पेज में आपका इंट्रोडक्शन वगैरह आ गया, और सेकेंड पेज में आपका मेन बॉडी, थर्ड पेज में मेन बॉडी का हो गया, फोर्थ पेज में आपका थोड़ा सा मेन बॉडी और कंक्लूजन, और ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 पेज आपके इनफ हैं, ऐसे ही करना है। और ये जो शॉर्ट्स हैं इसमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें क्या 2-2 पेजेस, क्योंकि ये 10-10 नंबर के होंगे। नहीं यार, 3 क्वेश्चन करना, 7 नंबर का एक होगा, तो सब 1.5 पेज आप कर सकते हो। अगर 2 क्वेश्चन इसमें करना होगा तब 2-2 पेजेस, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन किया तो 1.5 पेज, 1.5 मतलब 1.5 पेजेस। इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे पेजेस काउंट नहीं होते, क्या आपने लिख के होना कितना खूबसूरत वो होता है। मेरे एक सर बता रहे थे कि एक बच्चे ने शीत युद्ध के बारे में लिखा था, तो उसने बोला ठंडे प्रदेशों में किया जाने वाली लड़ाई को शीत युद्ध बोलते हैं, और उसने 20 पेजेस भरे थे और उसको 0 मार्क्स मिले थे। सर ने पूरा पढ़ा और उसने 0 मार्क्स दिया। मैंने बोला सर 10 नंबर काट लेने चाहिए थे, क्योंकि उसने आपका मेहनत इतना करवाया, और पढ़े क्यों? तो फिर बोले सर मज़ा आ रहा था। तो शीत युद्ध दरअसल अमेरिका और रसिया के बीच में होने वाले जो छद्म युद्ध हो रहे थे उसको बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार। तो ये देखो हिंदी वाले हमारे महानुभाव दोस्त, पुस्तकालय पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें मैं हिंदी में बता दूंगा, कुछ टिप्स इंग्लिश में बता दूंगा, तो वही सेम चीज़ 3 घंटे 100 नंबर। और ये अब और हिंदी वालों को मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अंग्रेजी के प्रश्न ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन होते हैं वो गूगल वाले होते हैं या उनके नौकर करते हैं। घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो जैसे मान लीजिए किसी टीचर को बोला गया कि इसको ट्रांसलेट करो क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ जो उनके घर में काम करने वाले लोग होते हैं वो उनको दे देते हैं, वो लोग ट्रांसलेट करके देते हैं, वो खुद नहीं करते टीचर्स। तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियों के चांसेस होते हैं। और ये दरअसल पृथ्वी लोक पे नहीं होता ट्रांसलेशन, ये भेजते हैं, ये लोग ट्रांसमिट करते हैं मून पे, फिर उसके बाद वहाँ से मंगल ग्रह पे भेजा जाता है, फिर यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखो, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित आंकड़ों के प्रकारों के बीच उन अनिवार्य भेद की व्याख्या कीजिए जिन्हें आपने अनुभव किया होगा, अपने उत्तर में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। अब देखो कितना खूबसूरत है। अब अंग्रेजी में यही क्या लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द इसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा पूछ रहा है, और विच यू कम अक्रॉस इन साइंसेज एंड सोशल साइंसेज विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब इसको पढ़ करके तो पता भी नहीं चल पा रहा, अरे पूछना क्या चाहते हो भाई? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित आंकड़ों के प्रकारों। अब डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा आपने पढ़ा तब आपको पता चला, आंकड़ों के प्रकारों की भी टाइप्स ऑफ डेटा बताना है, तब इसलिए आपको समझ में, वरना नहीं आएगा। तो मेरा बहुत अनुभव है, मैं शुद्ध हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, शुद्ध हिंदी, और मैं खुद भी कई बार इसका शिकार हुआ हूँ, और मेरे कई प्रश्न ऐसे गलत हो गए हैं। तो ध्यान देना। ज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके स्वरूप, अभिलक्षणों और प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें तो ठीक है, ये तो साफ लिख रखा है। संप्रेषण, कई बार ये लोग गलत व्याख्या कर देते हैं, मतलब अंग्रेजी में कुछ और होगा, हिंदी में कुछ और होगा, तो इस पर ध्यान देना। संप्रेषण मीडिया से आप क्या समझते हैं? अब देखो यहाँ पे इन्होंने मीडिया शब्द को हिंदी में लिख दिया, मीडिया को उन्होंने जो उसका एग्जैक्ट हिंदी होता है उसको नहीं किया। तो ऐसे आप भी प्रयोग कर सकते हो। डेटा को आंकड़ा लिखने से अच्छा डेटा ही लिखो, बट यहाँ पे आंकड़ा लिखा हो तो आंकड़ा ही लिखो आप। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सूचना समाज के विभिन्न अवबोधों की चर्चा कीजिए। अवबोध क्या होता है भाई? अवबोध, सूचना समाज ओ परसेप्शंस, परसेप्शन को अवबोध बोलते हैं। कहाँ से लाते हैं ये शब्द? परसेप्शन होता है, उसका कुछ
एक सामान्य सा सिंपल सा अर्थ इन लोगों को रखना चाहिए। पाठ खनन, चलो अच्छा हुआ इन्होंने लिखना। सूचना एंट्रोपी, एक जगह पे इन लोगों ने सचना लिखा था, एक पेपर इन लोगों का मैं देख रहा था हिंदी का, सचना लिख रखा था। अवबोध, डिजिटल विभेद, विभेद इस तरह से इन लोगों ने कर रखा है। कॉरपोरेट नेटवर्क, ज़रूरी नहीं कि वो कॉरपोरेट नेटवर्क ही लिखें, वो कुछ भी लिख सकते हैं। जाल तंत्र, कॉरपोरेट को क्या बोलेंगे, व्यावसायिक जाल तंत्र लिख दिया उन्होंने, व्यावसायिक जाल तंत्र, फिर तो हो गया कल्याण। तो हिंदी वालों को तो दुगना मेहनत करना पड़ेगा। निहित ज्ञान, टैसिट नॉलेज, अब बताओ यार निहित ज्ञान बताओ। टैसिट नॉलेज इतना सिंपल है, ये नॉलेज का टाइप्स है जो आप लोग पढ़े होंगे, और इसमें निहित ज्ञान उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और इंग्लिश का ज़रूर आपको पढ़ना है। अगर आपने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा तो समझ लो बेकार होने वाला है आपका पेपर, क्योंकि और कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे। तो हिंदी वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वो सोचते हो ना कि बना बना के लिख देंगे, बना बना के लिख देंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी आपके पास समय है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट पहले से तैयारी होती है। ये जब प्यास लगे तो कुआं नहीं खोदना होता है। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में सारे काम आपको अंग्रेजी में ही करने हैं। सारे काम कंप्यूटर पे, जब आप पोहा पे करोगे, लिप्सिस करोगे, ग्रेन स्टोन करोगे, या वेब पेज बनाओगे, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आप काम करोगे, एक में भी हिंदी नहीं है। और यहाँ पे जितना इन्फ्लिपनेट वगैरह का भी देखोगे, सारा काम वो इंग्लिश में। जितने भी रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे, एक भी हिंदी में नहीं पाओगे आप, एक भी। रेयरेस्ट कोई रहेगा तो उसका छोटे मोटे जगहों पे ही पब्लिश हुआ होगा। इंटरनेशनल जितने भी पब्लिकेशन है सारा अंग्रेजी में। तो अब बताओ कैसे करोगे आप। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे आपको अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी। जितने भी साक्षात्कार होते हैं वो सारे अंग्रेजी माध्यम में लिए जाते हैं। प्रायः मैं लगा दिया हूँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं हिंदी माध्यम के भी। तो इसीलिए मैंने भी हिंदी माध्यम से, शुद्ध हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में मैं प्रवेश किया हूँ, तो उसकी कमियों को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को देख लीजिए। मुझे लगता है कि ये जो सूचना है आपको काम आई होगी, और जितनी भी बातें हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें और अपना अच्छा पेपर दें। धन्यवाद।